साथियों, पहली बार ऐसे रैली का दर्शन हो पाया है। पहली बार जो बहुजन समाज के नेता इतनी भीड़ इकट्ठा कर लें। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो अपने आप को कभी पिछड़ा बताते हैं, कभी अपने आप को भगवान का अवतार बता देते हैं। तो उनकी मन घड़ंग पिछड़ा या भगवान की कहानी पर मैं यकीन नहीं करता, लेकिन मैं इतना यकीन करता हूं कि आज जो हरियाणा में बसपा की रैली दिखी है, वो बहुत कमाल की रैली थी। साथियों, इस तरह का कोई रैली अभी तक नहीं हुआ है। बसपा इनेलो की साझा रैली थी और इस रैली को पहले बार संबोधन बहन जी के सामने आकाश आनंद ने किया। यकीन माने माहौल बदला है पूरा हरियाणा में। कांग्रेस बीजेपी डेरी सहमी हुई है राजनीतिक तौर पर बसपा से। यकीन माने आज आपको जो हम दिखाने जा रहे हैं, जो बताने जा रहे हैं, शायद ही किसी टीवी चैनल पर चला ही होगा ये। दरअसल आज वो सारी खबर आपको मैं बताऊंगा जो हरियाणा में हुआ है। दरअसल आर्थिक तौर से मैं थोड़ा अभी उतना अपने आप को डेवलप नहीं कर पाया हूं, हरियाणा में नहीं जा सका हूं, लेकिन आगे आने वाले समय में आप लोग का प्यार सपोर्ट रहा तो हर एक रैली बहुजन नेताओं की कवर होगी जरूर। खैर, आज के टॉपिक पर आते हैं। हरियाणा में बहन जी की रैली थी, उसमें लाखों औरतें आई थी, लाखों। और जो पुरुष थे अनगिनत थे, मतलब लगभग 3 लाख के प्लस प्लस जो है रैली आई हुई थी। अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कितनी भीड़ है। और सबसे बड़ी बात वहां पर क्या थी कि बसपा के रैली में तमाम लोगों का जो है काम बढ़ा था। आज टिक्की की दुकान, चाउमीन की दुकान, चाट और तमाम तरीके से पूरा समझ लीजिए मेला था। एक तरह से पूरा ग्राउंड फुल था। हरियाणा पूरा नीला हो गया था, हरा और नीला। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब आप रैली का वीडियो देखेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई में बसपा वापस आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि बसपा इनेलो गठबंधन हरियाणा में बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी को भी पीछे छोड़ने का काम करने जा रही है। दरअसल आज की रैली इस बात की गवाह है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ किसान कमेरों की जीत होने जा रही है। ये तमाम बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने कहा, तमाम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा है। आज सबसे बड़ी रैली देखी गई है और उसमें खास बात ये देखा गया है दोस्तों कि आकाश आनंद जी ने मायावती जी के सामने पूरी रैली को संबोधन किया है, पूरे जनसभा को संबोधन किया है। तो ये सबसे बड़ी अपने आप में खबर है। लोगों की सबसे बड़ी मांग है कि हरियाणा के बाद बहुजन समाज पार्टी यूपी में भी ऐसा ही कुछ नजर दिखाए। यकीन माने यूपी का माहौल भी बदलेगा, लेकिन हरियाणा का जो प्रेजेंट टाइम का वास्तविक है माहौल है वो जरूर बदलने वाला है। इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस इनेलो बसपा पर लगातार हमले पर हमला किए जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर आज की है। एक पान इंडिया न्यूज चैनल है, पान इंडिया न्यूज चैनल, इन्होंने लिखा है कि बहन जी की इस अपील को बिल्कुल ध्यान से सुना जाए। मुख्यमंत्री अभय चौटाला जी होंगे और बसपा की तरफ से दलित वर्ग का उप मुख्यमंत्री होगा, साथ ही एक और उप मुख्यमंत्री जो कि पिछड़े वर्ग से होगा। बहुजन समाज पार्टी का ये बड़ा ऐलान आया है हरियाणा से कि अगर बहुजन समाज पार्टी इनेलो गठबंधन की सरकार बनती है तो हरियाणा में किसानों के सबसे बड़े नेता अभय चौटाला जी को बनाया जाएगा मुख्यमंत्री और एक दलित उप मुख्यमंत्री को भी बनाया जाएगा। साथ में एक पिछड़े समाज से आने वाले व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जिसका नॉमिनेशन चुनाव के बाद, जीतने के बाद किया जाएगा। ये सबसे बड़ी खबर है बहन जी की। बहन जी की आपको रैली भी हम दिखाएंगे जिसमें बहन जी ने साफ साफ कहा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है दोस्तों कि आकाश आनंद जी बसपा के सामने कैसे रैली को संबोधन कर रहे हैं, आप एक बार जरूर सुनें। साथियों, जय भीम। सबसे पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज,
नारायण गुरु पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी को नमन करता हूं। तो साथियों, आप लोगों ने यह वीडियो देखा किस तरह से आकाश आनंद जी साफ साफ जो है रैली को संबोधन कर रहे हैं। इमरान शकील जी, इन्होंने लिखा कि मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर ये बहुत भावुक वाला पल है। जनता जनार्दन का अथाह सागर, दोनों नेताओं का एक साथ एक मंच पर साझा करना, ऐसा दृश्य 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव के समय नजर आएगा, तब क्या होगा। तो साथियों, भारत का हर बच्चा, हर समाज और हर युवा चाहता है कि बसपा की सरकार बने। हालांकि उनसे पूछिए, जो किसान हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो सताए हुए हैं, जो अल्पसंख्यक समाज के नाम पर मारे जाते हैं, उनसे पूछिए कि बसपा का कानून राज क्या था। बहन जी ने आज अपने रैलियों में इन सब बातों का जिक्र भी किया है। साथ में उन्होंने कहा कि हमें आज भी किसान, कमेरे, तमाम मजलूम लोग याद करते हैं, हमारी सरकार को याद करते हैं कि बसपा का कानून व्यवस्था कैसा था। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। और आपको आज बता दें कि बहन जी के इस रैली को सबसे ज्यादा औरतें देखने को आई थी, सबसे ज्यादा भीड़, औरतें पुरुष मिलाकर के 2.5-3 लाख से ऊपर लोग आए थे, 3 लाख से ऊपर। ये ऐसा अनुमान लगाया जाता था कि तमाम लोग हैं, 3 लाख के ऊपर लोग आए हुए हैं। तो साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पहली रैली थी बसपा इनेलो की जो मायावती जी ने संबोधित किया। अभी 3 रैलियां और हैं जिसे बसपा सुप्रीमो मायावती जी, अभय चौटाला जी एक मंच पर साझा होकर रैली करेंगे। ये सबसे बड़ी खबर है दोस्तों। साथियों, दलित एक्टिविस्ट हैं पवन जी, इन्होंने लिखा कि हरियाणा के जिंद में बीएसपी इनेलो गठबंधन की संयुक्त रैली को संबोधित करते हुए बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि बीएसपी इनेलो गठबंधन की सरकार बनने हरियाणा के मुख्यमंत्री अभय चौटाला होंगे। साथ ही साथ बीएसपी की तरफ से एक डिप्टी सीएम दलित वर्ग से होगा, दूसरी डिप्टी सीएम ओबीसी या संवर समाज के होंगे। तो बहन जी ने पूरी तरीका से अभय चौटाला जी की पार्टी तथा दलित, पिछड़े, ब्राह्मण यानी सर्व समाज को देखते हुए हरियाणा में अपनी चुनावी रैली में सारे बातों को संबोधन कर दिया है। बहन जी ने कहा कि दलित वर्ग से डिप्टी सीएम होंगे, एक डिप्टी सीएम होंगे जो पिछड़े वर्ग से आएंगे या सवर्ण समाज के वर्ग से आएंगे। तो बहन जी ने सबसे बड़ा राजनीतिक गेम हरियाणा में किया है। अब आपको बताते हैं, बहन जी ने सुबह 2 कमेंट लिखा था देवीलाल जी की जयंती पर कि देश के उप प्रधानमंत्री तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे माननीय चौधरी देवीलाल जी का आज जन्मदिन है। इनको मैं सत सत नमन व हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। साथ ही इनके परिवार व अन्य सभी अनुयायियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। साथ में आपको बता दें, बहन जी ने इसी के साथ दूसरा खबर लिखा कि वैसे इनका जन्मदिन ऐसे समय पर आया है कि जब हरियाणा प्रदेश में विधानसभा आम चुनाव हो रहे हैं और यह चुनाव बीएसपी और इनेलो मिलकर लड़ रहे हैं। यदि इस गठबंधन का बेहतर रिजल्ट आता है तो फिर यही इनके जन्मदिन पर सच्ची श्रद्धा होगी। तो ये सबसे बड़ी खबर है दोस्तों। बहन जी ने अपने यक्स के माध्यम से हरियाणा वासियों को ये भी कह डाला कि अगर आप अभय चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो देवीलाल जी को ये सच्ची श्रद्धा होगी। ये सबसे बड़ी खबर है दोस्तों। तो ये तमाम जो खबर आज देख रहे हैं ये वायरल हो रही है एक एक करके। और आज बहन जी की रैली का तोड़ किसी के पास नहीं है, जितना भीड़ बहन जी की रैलियों में आया है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा और आज आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग कहां कहां से बीएसपी की रैली देखने गए थे। आप लोगों की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया, ये जवाब जरूर दीजिएगा, साझा जरूर हमसे कीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।